रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको हर मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने ठान के रखा है कि आपको मंजिल पानी ही है। और देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप हमेशा इस बात को याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स का साथ बनाए रखें। दैट्स ऑल। हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आप अपने एग्जाम में जब भी ट्रांसलेशन का टॉपिक आता है तो हमेशा ही कंफ्यूजन की फीलिंग में आ जाते हैं। आज मैं आपको उन सारे कंफ्यूजन से छुटकारा दिलाने वाला हूं। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टोरी मेकिंग कैसे बनानी है, स्टोरी को कैसे फ्रेम करना है। कोई भी स्टोरी आती है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द ट्रिक्स, आपको स्टोरी मेकिंग में कैसे प्रयोग करनी है। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपके लिए एक प्रेजेंट से रिलेटेड स्टोरी लेके आया हूं। अब मैं डेफिनेटली एवरी डे के ब्रेक पे आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे करके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है तब तक मैं आपको एवरी टाइप के टेंसेस की, लगभग हर प्रकार के सेंटेंसेस की कुछ न कुछ स्टोरीज लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करें, डेली देखें। इस तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, आपकी सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में अवेलेबल है और मेरे चैनल पे वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट वीडियो। ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना ट्रांसलेशन मेकिंग के आप यूपी बोर्ड की एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को गेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और आज मैं आपको ट्रांसलेशन मेकिंग की जो तरीके हैं, जो माइन्यूट ट्रिक्स हैं, वो बताने वाला हूं। सो वॉच माय वीडियो। स्टोरी का ट्रांसलेट करने से पहले आपको पूरी स्टोरी एक बार ध्यान से पढ़नी है और उसमें आपको ये समझ लेना है कि इनमें किन किन टाइप्स के टेंसेस का यूज किया गया है और कौन से सेंटेंस सिंपल कैटेगरी के हैं, कौन से सेंटेंस टेंस कैटेगरी के हैं और कौन से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब जिसमें डबल वर्क दिया गया है। स्टोरी को पूरा पढ़ने के बाद आप सेंटेंसेस को कैटेगराइज कर लें कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, किस टेंस से बिलोंग करता है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। इस टाइप के जब छटनी हो जाए तो आपको कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको बना सकता हूं, और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिनको आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि मैं इनको नहीं बना सकता हूं। तो जो नहीं बना सकने की प्रॉब्लम्स हैं वो आज आपको मैं वो ट्रिक्स बता दूंगा, वो मैं आपको मेथड्स बताऊंगा जिससे आप कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप कुछ न कुछ तो जरूर ही बना लेंगे कि सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में आपको डेफिनेटली दिखेगा और आप उससे मार्क्स भी गेट कर पाएंगे। अब देखते हैं जो मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखा है उसको। पहले देखिए, जो बालक परिश्रम करते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, सेंटेंस को पढ़ना तो पूरा है बट बनाने के लिए सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस पर फोकस करना है जो सेंटेंस एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक रहता है। क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होंगे और वैरायटी ऑफ टेंसेस होंगे तो आपस में एक दूसरे के रूल मैच नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ वन लाइन पर ही एक बार में आपको फोकस करना है। आपने अगर पूरी स्टोरी को एक बार में बनाने की कोशिश की तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यू कैन रीच टू टॉप। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ही चोटी पर पहुंच सकते हैं, लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट सिर्फ बिल्डिंग में ही अच्छी लगती है। ट्रांसलेशन मेकिंग में सक्सेस पाने में आपको लिफ्ट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लिफ्ट कभी फेल भी हो सकती है, बट स्टेप नेवर फेल्स। आप चढ़ते हुए जाएंगे, कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, इसलिए ध्यान रखें इसका। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, जो बालक परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करने के लिए कौन परिश्रम कर रहा है? बालक कर रहे हैं, और करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। देखिए, जस्ट 1 मिनट, द बॉयज, उसके बाद जो के लिए वर्ड यूज करते हैं हु, द बॉयज हु, और करते क्या है? वो परिश्रम करते हैं। इसके लिए आपको लिख देना है वर्क
हार्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। अब देखिए वे के लिए क्या यूज करेंगे? दे का यूज कर देंगे। और ऑलवेज, सदैव के लिए वर्ड है ऑलवेज, एवर भी कर सकते हैं। ऑलवेज सफल होते हैं, सफल होने के लिए क्या वर्ड होता है? सक्सीड। इस वर्ड को आप ध्यान रखना, इसमें सक्सेस से रिलेशन नहीं है, इसका सक्सीड है और सक्सीड ही वर्ड का यूज आपको करना है। तो द बॉयज हु वर्क हार्ड दे ऑलवेज सक्सीड। सेंटेंस बन गया, जो बालक परिश्रम करते हैं वे सदा सफल होते हैं। एक एक सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है। द बॉयज हु वर्क हार्ड दे ऑलवेज सक्सीड। दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। क्यों? दोनों जगह आपको प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करना है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इस बात को ध्यान रखें। बहुत सिंपल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं दूसरा एक और ऑप्शन दे रहा हूं, कीप इट इन माइंड। इसका भी यूज आप कर सकते हैं। कीप इट इन माइंड ये भी लिख सकते हैं और रिमेंबर दिस, इसे याद रखो, इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब तक तुम कठिन परिश्रम करना नहीं सीखते तब तक तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। इतना लंबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले क्या है उसको आप देखिए, जब तक तुम ना अगर आ जाए तो उसके लिए आपको अनलेस वर्ड का यूज करना है। क्यों? ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और उसमें निगेटिव है, तो निगेटिव में अनलेस यूज होता है और ये अनलेस इफ का निगेटिव है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, ये पहले लिखा जाएगा और बिस अनलेस आएगा, फिर फर्स्ट वाला सेंटेंस आएगा। देखिए कैसे। इसमें देखिए वर्ब क्या है? चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो चाहिए के लिए हमने क्या यूज कर दिया? शुड। अब आशा नहीं करना, आशा नहीं करने की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? होप। तो आप क्या यूज करेंगे? यू शुड नॉट होप। और किसकी आशा नहीं? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सुख। तो यू शुड नॉट होप फॉर, सुख के लिए आप सिंपली जॉय का यूज कर सकते हैं। तो यू शुड नॉट होप फॉर जॉय, ऐसा बन गया, तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। और फिर हमने क्या कर दिया? अनलेस का यूज कर दिया, जब तक कि ना। तो अनलेस यू, फिर क्या नहीं करते हैं आप? अब एक जगह जब अनलेस लग गया तो दूसरा सेंटेंस आपको निगेटिव नहीं करना है। कंडीशनल हाफ सेंटेंस बनने के बाद तुम्हें सुख की आशा नहीं करनी चाहिए अनलेस, अनलेस एक निगेटिव वर्ड है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम कठिन परिश्रम करना नहीं सीखते, ये निगेटिव है। बट इसका अगला सेंटेंस निगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ऑलरेडी ये वर्ड हो चुका है। तो क्या लिख देंगे? नहीं सीखते। कौन नहीं सीखता? तुम। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम हो गया। सीखने की इंग्लिश लर्न हो गई। और क्या नहीं सीखते? टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना नहीं सीखते। तो यू लर्न टू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस आपका बन गया। मतलब क्या सेंटेंस बन गया? यू शुड नॉट होप फॉर जॉय, ये पहला एक निगेटिव बन गया। अनलेस, जब तक कि यू लर्न टू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करना नहीं सीखते। देखिए, सफलता के लिए हमें दृढ़ संकल्प तथा कर्म की आवश्यकता है। तो किसको आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है। तो हमें के लिए क्या हो गया? वी। और आवश्यकता वर्ब, तो उसके लिए क्या इंग्लिश होती है? नीड। आवश्यकता के लिए आप यूज करते हैं नीड। वी नीड, हमें आवश्यकता है, ये बन गया। किस चीज की आवश्यकता है? दृढ़ संकल्प तथा कर्म की। तो वी नीड फर्म, फर्म डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, इसका मतलब हो गया आवश्यकता है किसकी? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प की इंग्लिश क्या हो गई? फर्म डिटर्मिनेशन। मींस वी नीड फर्म डिटर्मिनेशन। तथा, तथा की साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं? एंड। इसके लिए आप एज वेल एज का यूज भी करते हैं, एज वेल एज, लेकिन एंड का यूज भी कॉमनली किया जाता है। वी नीड फर्म डिटर्मिनेशन
एंड या एज वेल एज, फर्म डिटर्मिनेशन एंड एज वेल एज के बाद एक वर्ड आया कर्म। कर्म के बारे में आप ये समझ लें कि जैसे डीड्स, टास्क, जॉब, वर्क, ऐसे सभी चीजों को हम कर्म कहते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्क हार्ड का, इसलिए हम यहाँ भी फर्म डिटर्मिनेशन एंड एज वेल एज दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करेंगे, वर्क हार्ड, ऐसा वर्ड कर देंगे। तो हमारी इंग्लिश क्या बन गई, वी नीड फर्म डिटर्मिनेशन एंड वर्क हार्ड। किसके लिए आवश्यकता है, किसके लिए, अब वो वर्ड जिसके लिए इसकी जरूरत है वो क्या हो गया, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए जरूरत है। अब फाइनली लास्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे फ्रेम करते हैं कि गीता भी हमें यही शिक्षा देती है। तो गीता आवर होली स्क्रिप्चर, हमारी धार्मिक ग्रंथ, मतलब जिसको ऑल द हिंदूज रिस्पेक्ट दैट बुक, हमारे धार्मिक ग्रंथ में यही शिक्षा दी जाती है। क्या, द गीता मीन्स भगवत गीता। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आ रहा है शिक्षा देती है, तो शिक्षा देने के लिए क्या होता है, वैसे तो मैसेज भी बोल सकते हो लेकिन नहीं, शिक्षा, टीच, टीचर, वर्ड याद रखिए, टीच, टीचर, शिक्षक क्या होता है, टीचर होता है, वो क्या देता है, शिक्षा देता है। तो भगवत गीता हमको क्या दे रही है, शिक्षा दे रही है। तो कैसे यूज करेंगे, द गीता, द गीता टीच अस दिस, यही शिक्षा देती है, ऐसा हो गया, द गीता टीच अस दिस, गीता हमें यही शिक्षा। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे है यही, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे, इसके लिए आप कहीं पे ऑल्सो और टू, यानी जब हम टू का यूज करते हैं तो उसका अर्थ भी यही आ जाता है और ऑल्सो से भी उसका अर्थ यही आ जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, द गीता ऑल्सो, इस पोजीशन पे आप ऑल्सो या टू वर्ड का यूज करेंगे। इसको अलग से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वर्ड को स्पेशली आप जरूर समझ लें कि इसका यूज हमको कैसे और कहां पे करना। दैट इज द फाइनल ऑफ दिस स्टोरी। आपको अपने स्टोरी मेकिंग के लिए ऐसे ही एक एक सेंटेंस को पर्टिकुलरली ट्रीट करना है और उसको एक एक सेंटेंस को पढ़ना है और किस टाइप का वो सेंटेंस है उस सेंटेंस को उसी टेंस या उसी टाइप से आपको ट्रीट करना है और बना लेना है। अब यहाँ पे एक मैजिक ट्रिक समझिए, अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में कैसे आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे लिखूं। आप वर्ब को छोड़ के देखिए, करते हैं, होते हैं, सीखते हैं, करनी है, आशा करनी है और आवश्यकता है, शिक्षा देती है, इन वर्ड्स को छोड़ के इस पूरी स्टोरी में अगर कुछ भी आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, जैसे दृढ़ संकल्प नहीं आ रहा है, सुख नहीं आ रहा है, कर्म नहीं आ रहा है, ऐसे कोई भी मीनिंग अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको आप एसएमएस लैंग्वेज में उसी स्पेलिंग में लिख सकते हैं और ये वैलिड है और इसके लिए नंबर्स दिए जाते हैं। ओनली वर्ब को आप कभी भी उसी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, वर्ब को पर्टिकुलरली ये डिसाइड करती है कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, इट मीन किस टाइम में ये बात कही गई है। इसलिए वर्ब का खास ध्यान रखना है, उसको कभी भी आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि उसका आप एसएमएस लैंग्वेज में लिख दें। बट अगर आपको संकल्प का नहीं आ रहा है, दृढ़ का नहीं आ रहा है, सफलता का नहीं आ रहा है, ऐसे कोई मीनिंग नहीं आते हैं तो आप उनके लिए एसएमएस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। दिस वीडियो डेफिनेटली वर्क फॉर यू टू लर्न व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड हाउ कैन यू मेक ऑल द स्टोरी। ये प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रही थी स्टोरी, अब मैं नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए पास्ट टेंस से लाऊंगा, फिर एक स्टोरी में आपके लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्यूचर से लाऊंगा और आपके एग्जाम से पहले मैं डे बाय डे ऐसी स्टोरीज आपके लिए डालता रहूंगा जो आपके ट्रांसलेशन मेकिंग को और बेहतर से बेहतर कर देंगी। आज मैं आपको कोर्स नहीं पढ़ा सकता हूं बट मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूं जिससे आप अपनी स्टोरी मेकिंग करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक लाइक कर दे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लिए अगर चैनल पे नए हैं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, दैट्स ऑल।